एसआईआर पर जो है चर्चा जो है कराई जाए। और कल भी हम लोग जो है स्पीकर महोदय से बाहर भी मिले, हम लोग सदन के अंदर मिले और अपना प्रस्ताव को पूरे विपक्ष के लोगों ने रखा। और आज हमको उन्हीं की अनुमति से आज सदन में बोलने का मौका मिला। हम लोगों ने अपनी बात को रखा एसआईआर को लेकर के, चाहे टाइमिंग का सवाल हो या डॉक्यूमेंट का सवाल हो, या जो बिहार के लोग जो पलायन करके दूसरे राज्य कमाने खाने गए हैं उनकी जहाँ तक बात हो, या जो इलेक्शन कमीशन का कल लगभग 55 लाख लोगों का उन्होंने अनुपस्थित पाया, या सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने हलफनामा जो दिया उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे। बहुत पीड़ा हुई देख करके कि सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, कुछ लोग बड़े बड़े पद पे बैठे हुए मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, इतनी हल्की राजनीति करना उनको शोभा नहीं देता। और अध्यक्ष जी ने कहा था कि हर दल के लोगों से वो बुलवाएंगे, यानी जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष को भी मौका मिलता अपनी बात को रखने का। लेकिन कुछ लोग हल्की राजनीति करने वाले लोग सदन की गरिमा को गिराने का काम करते हैं। अगर आप पूरा देखें तो अध्यक्ष महोदय ने डिप्टी सीएम को भी फटकार लगाई, कई मंत्री को भी फटकार लगाई कि सदन का संचालन का काम उनका है या नीचे बैठे हुए डिप्टी सीएम या मंत्रियों का है। हम तो अनुमति से बोल रहे थे, लेकिन डिप्टी सीएम का कमेंट आता है जो विजय सिन्हा है, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, बकवास करने में दिलचस्पी रहती है, हाईलाइट कैसे रहे, कैमरे के सामने बस कैसे बने रहे, खबरों में कैसे रहे, दिन भर उनका काम इसी पर है। और उनका बयान आता है कि यही बोलता रहेगा, खैली कितना बोलेगा, क्यों बोलने दिया जा रहा है। इस तरह का बयान कितना अमर्यादित है। सदन में अगर विपक्ष का नेता नहीं बोलेगा तो बोलेगा कौन? सवाल अगर विपक्ष नहीं पूछेगा तो जवाब कौन देगा, जब सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे तो। और हम सब लोगों को लगता था कि भाई सब पॉलिटिकल पार्टी अपनी राय को रखेगी एसआईआर को लेकर के, तो बात वहां उखड़ करके आई। आप लोगों ने अगर गौर किया होगा तो कि हमने कहा कि सूत्रों पर ये दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं बयान देने लगते हैं। इन लोगों ने बयान दिया कि भाई बांग्लादेशी हैं, फर्जी वोटर हैं, नेपाल के हैं, म्यांमार के हैं। और जब हमने सबूत दिखाया, ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के में जो इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट दिया है, हलफनामा जो दिया है 700 भी ज़्यादा पन्नों का, उसमें कहीं भी विदेशी नागरिकों वोटरों का जिक्र इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया है। जब किया ही नहीं तो इस तरह का बयान महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की राजनीति अगर करता है तो इसका खंडन होना चाहिए। यही बात हमने कहा कि भाई बीजेपी के भी कई हजार बीएलए हैं और उन लोगों ने भी कभी भी विदेशी नागरिक या फर्जी वोटर के बारे में आज तक चुनाव आयोग में कंप्लेन नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, बात को बुरा लगा उनको। और अगर होगा भी तो 2005 से सरकार किसका है 25 तक, 11 साल से प्रधानमंत्री कौन है? यानी आप ही लोगों की सरकार ने डॉक्यूमेंट दिया होगा। तो उन्हीं लोगों के पास जब कोई जवाब नहीं है
तो कुछ ना कुछ करके सदन में हंगामा करा करके आज का जो एसआईआर पर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे इसको बाधित किया गया। इसके बाद हम सब लोग जो हैं अध्यक्ष महोदय से हम लोग मिले और हम लोगों ने आग्रह किया, क्योंकि भाई जब हम बोल रहे थे तो बीच में मुख्यमंत्री जी उठ गए थे और शायद उनको पता ही नहीं कि सदन में चर्चा किस बारे में हो रही थी। हमको जिस स्थिति में मुख्यमंत्री जी हैं, हमको पूरी सहानुभूति है कि उनकी क्या स्थिति हो गई है। पूरे सदन में सभी लोग जो है, सब लोगों को पता है था कि चर्चा किस पे हो रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं, अपना जो बोलते हैं वही अपना बोलते रहे। फिर हम भी हस्तक्षेप नहीं किए, हमको ठीक नहीं लगा इस पे बोलने का। लेकिन आप सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी की अब स्थिति बिहार चलाने लायक, सरकार चलाने लायक अब नहीं रह गई है। और कैसे बिहार चल रहा है रिमोट कंट्रोल से दिल्ली के दो लोग जो वहाँ बैठ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, उन्हीं के इशारे पे ये सारा काम हो रहा है। और ये एसआईआर भी उन्हीं लोगों के इशारे पे चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं। हालांकि 28 तारीख को मामला कोर्ट में है, लेकिन आप सोचिए, जो वोटर्स होते थे वो सरकार चुनती थी। आज उल्टा हो रहा है, अब सरकार में बैठे लोग वोटर चुन रहे हैं। वोटर सरकार चुनती थी और सरकार में बैठे लोग आज वोटर को चुन रहे हैं। तो बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहीं से प्रयास किया जा रहा है लोकतंत्र को जो है खत्म करने का। आप देखिएगा, ये कल इलेक्शन कमीशन द्वारा ये प्रेस नोट जारी हुई है। इसमें पाया गया कि लगभग 50 लाख से भी अधिक, यानी 6.62% पाए नहीं गए अपने एड्रेस पे। और भी ऐसी संख्या है, ये कल तक का है। यानी आप समझिए कि ये लोग लगभग 50 से 80 लाख या हो सकता है उससे भी बेसी ज़्यादा जो सूची में से नाम यानी काटेंगे। और हमने 1% का जिक्र किया था। अगर 1% अगर कटता है, यानी हर बूथ से 10 वोट भी, तो एक विधानसभा में 3200 वोट कटेगा। अगर एक विधानसभा में 320 बूथ है तो आप सोच लीजिए, वो 1% निकल के आता है 7,90,000, 7,90,00,000 वोटर जो है पिछले सूची में पाए गए। उसका 1% 7,90,000 जो लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हट रहा है। अगर वोटर लिस्ट से नाम हटा तो स्वाभाविक है कि इस देश के नागरिक नहीं है। जो नागरिक है उसको तो संविधान ने अधिकार दिया वोट देने का, और नहीं रहेगा तो आप समझिए कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, चाहे पेंशन हो, राशन हो, और उनके जो डिप्टी सीएम हैं, खुरपाती डिप्टी सीएम, उछल कूद में खाली विश्वास करने वाले, वो क्या क्या बोल रहे। अगर भाई वीरेंद्र जी ने जब हमको अगर टिप्पणी करके अगर डिप्टी सीएम बोला कि कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्यों बोलेगा, तो भाई वीरेंद्र जी ने तो ठीक ही जवाब दिया। किसी के बाप का थोड़ी है सदन, ये सदन जनता का सदन है, जनता के लिए है। तो इसमें आपत्ति की क्या बात है। उनका नाम तो नहीं लिया इन्होंने,
ना उनके पिताजी का नाम लिया। तो जो इन्होंने कहा उसमें कोई गलती नहीं थी। नेता विरोधी दल बोल रहा है, अध्यक्ष महोदय समय दे रहे हैं, तो हु इज ही टू स्पीक? वो कौन होते हैं कि सदन को सलाह दें कि कौन कितना बोलेगा नहीं बोलेगा? और हम धन्यवाद देना चाहते हैं स्पीकर महोदय को कि उन्होंने भी डिप्टी सीएम को जो है लताड़ने का काम किया, फटकार लगाने का काम किया सदन में। अगर वो फुटेज आप लोगों के पास होगा तो जरूर वो चलाइए। और बाहर जाकर के कूद कूद के मीडिया में बयान दे रहे होंगे कुछ भी उल्टा सीधा। भाई जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो आप हमको देखे होंगे, हम शांति से उनकी बात को सुन रहे थे और सहानुभूति हो रही थी कि बात चल रहा है कुछ, कह रहे कुछ। लेकिन एक सदन की गरिमा है, सदन के नेता अगर कुछ बोल रहे हैं, और जब नेता विरोधी दल और जब सदन के नेता मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो बीच में क्यों टपक रहे भाई? कोई मतलब है क्या? तो हमको लगता है कि जो आज सदन में हुआ वो नहीं होना चाहिए। और इतना गंभीर मुद्दा 14 करोड़ बिहार के लोगों के अस्तित्व पर चर्चा हो रही थी और इन लोगों ने अपने हल्केपन से जो है आज का जो बहस था बर्बाद करने का काम किया। लेकिन हम लोगों ने आग्रह किया है अध्यक्ष महोदय से कि अभी भी कोई दल, मेरे को भी बोलने का पूरा मौका नहीं मिला, बीच में ही जो है मुख्यमंत्री बोलने लगे, फिर ये तमाशा हो गया। तो हम लोगों ने आग्रह की है कि भाई हम सब लोगों को, हर दल के लोगों को कम से कम अपना पक्ष राय इस लोकतंत्र के मंदिर में देने का अधिकार बनता है। बाकी सब तो बिल तो पास हो ही रहा है। तो बेहतर होगा कि सदन की कार्रवाई भी ढंग से चले। लेकिन इससे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है हम लोगों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए, कि आपके वोटर जिससे जो आपको चुनता है अब वो चुनने लायक नहीं रहेगा तो क्या मतलब है हम लोगों का? तो ये गंभीर मसला था। आज हमने भी कहा कि भाई हम लोग भी चुन के आए वही वोटर लिस्ट से, प्रधानमंत्री भी बने हैं, मुख्यमंत्री भी बने हैं वही वोटर लिस्ट से, तो क्या सब फर्जी था क्या? तो ये बात हम लोगों ने रखा। तो हमारे कांग्रेस के साथी हैं, लेफ्ट के साथी हैं, आप लोगों के समक्ष बात रखेंगे और कर लीजिए। और हो गया, बोलिए। सम्मानित मंचासीन हमारे सभी नेतागण, हमारे तेजस्वी यादव जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष और तमाम यहाँ उपस्थित हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सम्मानित साथी हैं। देखिए, ये आज के घटनाक्रम है, ये इस तरह से लगातार हम लोग सदन के नेता स्पीकर साहब से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि वोटर पुनरीक्षण का जो मुद्दा है बिहार के अंदर, उसमें करोड़ों करोड़ गरीब जनता का नाम वोट देने से वंचित होने वाली है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सदन के अंदर हेल्दी विमर्श हो और उस पर सरकार अपना पक्ष रखे और विपक्ष भी अपना पक्ष रखे। बहुत ही प्रयास से तेजस्वी यादव और तमाम हम लोग इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टनर लगातार प्रयास का फल हुआ कि आज सदन में विपक्ष के नेता तेजस्वी जी का बोलने का अवसर मिला और अवसर मिलने के क्रम में जो वहां माहौल पैदा किया गया, ये विशुद्ध रूप से सत्ता पक्ष के लोग ध्यान भटकाने वाली प्रवृत्ति से ओतप्रोत थे और वो नहीं चाहते थे कि एसआईआर पर
वोटरों के नाम कटने की विमर्श सदन के अंदर विपक्ष जनता तक पहुंचा पाए, उसी के कड़ी में सदन के अंदर सत्ता के पक्ष के लोग सारे ध्यान को भटकाने के लिए, सारे मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए, सदन को गरिमा को तार तार करते हुए उन्होंने ध्यान भटकाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री का सदन का नेता होते हैं और विपक्ष के नेता अपनी बातें शुरुआत कर ही रहे थे कि सदन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अचानक से बीच में खड़े होकर, जबकि उनको स्पीकर जब चाहेंगे मौका दे सकते थे, लेकिन जो गरिमा की बात हम लोग के तरफ से हो रही है उसमें सदन के नेता को भी गरिमा को ख्याल में रखना चाहिए था कि जब विपक्ष के नेता अपनी बातें पूरी कर लें तब वो सरकार की पक्ष रखना चाहते थे, या विपक्ष के नेता से सहमति या असहमति हो रही होगी तो उस पर आप उसके सवालों का जवाब आप दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जो सब्जेक्ट से हटकर हंसुआ के ब्याह में खुरपा के गीत गाने लगे और सारा एसआईआर के मुद्दा भटक गए और उस मुद्दे को सत्तासीन डिप्टी सीएम ने पूरी तरह से सदन के गरिमा को तार तार करते हुए स्पीकर साहब के बार बार माना करते हुए स्पीकर साहब के शब्द सह टिप्पणियां यदि अगर कहूं तो वो टिप्पणियां में स्पीकर साहब ने कहा कि आप उप मुख्यमंत्री होते हुए आप हंगामा कराना चाहते हो, आप बैठो। और इसके बाद भी वो जब उप मुख्यमंत्री नहीं बैठे तो स्पीकर साहब ने कहा कि बैठिए, सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं चलाओ। उसके बाद भी एक और मंत्री ने दवा चोर जो है उस तरह से इंटरप्ट किया और अंत में स्पीकर साहब ने दवा चोरी के मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए उसमें उन्होंने ध्यान भटका करके पूरे सदन को गरिमा को तार तार करके सब्जेक्ट से हटा दिया। हमारा मुद्दा और इंडिया गठबंधन का मुद्दा संविधान में दिए गए वोटरों का अधिकार के मुद्दा है, आगे भी रहेगा। और 2 बजे के बाद 2 बजे जो सदन जब चलेगी तो हम देखते हैं कि हमारे नेता प्रतिपक्ष और तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के पार्टनर को अपनी पक्ष रखने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। और ये लड़ाई इंडिया गठबंधन वोटरों के जो नाम काटने का परंपरा शुरू हुआ है उसको हम लड़ाई जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। महबूब भाई एक मिनट इनको बोल ले, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑन हाँ, मैं भाकपा माले नहीं तो बोल बोलिए हेलो हेलो
भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम अपने महागठबंधन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहा हूं और मुझे खुशी हो रही है कि आप लोगों ने इस तरह से जो हमारी बातों को कवर किया, पहले वाला काम आप लोगों को धन्यवाद मैं देना चाहता हूं। साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। ये बार बार हमारे नेता कह रहे हैं तेजस्वी जी, हाँ, तो अभी मैं समझ रहा हूँ कि लोकतंत्र का अस्तित्व ही खतरा में है। एक भी का वोट देने के अधिकार से अगर उन्हें वंचित किया जाता है, ये छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस जमीन में रोजी रोजगार के लिए और शिक्षा संस्थानों में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए भी जाने के लिए बाध्य हैं। वो कैसे आएंगे अचानक? नॉर्मल कोर्स में रेलवे टिकट नहीं दे रही है, 22 दिन तक के लिए वेटिंग लिस्ट में उसका नाम नहीं आ रहा है, तो नॉर्मल कोर्स में एक पैसेंजर को टिकट नहीं मिला, अचानक वो कैसे आ जाए? इसलिए हमारा कहना है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सबसे जरूरी है कि हमारे वोटर के अधिकार की रक्षा हो, और उस अधिकार की रक्षा और सुरक्षा के लिए हमने जो कार्यस्थगन लाया, बार बार कल भी लाया था, हम लोग लाए थे, आज भी हम लोग लाए, इस पर एक विमर्श हो, सार्थक विमर्श हो, और बिहार के तरफ से, बिहार की जनता के तरफ से जो शासक वर्ग है वो भी हिस्सा ले, उनको भी दुश्चिंता होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से हमारे प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का सम्मान दिया गया स्पीकर के तरफ से, तो माननीय मुख्यमंत्री ने भी स्पीकर के आदेश की अवहेलना कर उन्होंने हस्तक्षेप किया। चलिए हम लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन इनके बावजूद उनके जो उप मुख्यमंत्री है जिस तरह से उन्होंने आचरण किया, आज का सबसे महत्वपूर्ण घटना ये है कि आज जो सेशन स्थगित हुआ, सत्ता पक्ष के सदस्यों के अभद्र आचरण के कारण स्थगित हुआ। यह हम लोग की वजह से नहीं हुआ। इसलिए हम लोग चाहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि सीमांचल क्षेत्र का करीब करीब 1,40,00,000 जो आबादी है, असल में उसके जो मुस्लिम जो वोटर्स उनको टारगेट किया है, 40 लाख लोग बाहर है। आप वो 40 लाख लोग कैसे आएंगे? इसलिए ये फंस गए। इस बार निशाना उनका एनआरसी में मुस्लिम का था, लेकिन ये निशाना आ गया पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों में से एक शेरशाहवादी वर्ग है जो महानंदा, नागर और गंगा नदी के कटान से उत्पीड़ित हो गए हैं, और उनके पास कोई कागज नहीं। अभी 50% बिहार जो है बाढ़ की त्रासदी से सफर कर रहे हैं, और आगजनी वगैरह से किसी का कागज नहीं है। ऐसी हालत में हमारे क्षेत्र में कोठियों में कागज रखा जाता था, कोठियों में, जो दिमाग उनका खा गया होगा। और जब 2000 के बाद ये बात के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई कि नौकरी वगैरह मिलती भी नहीं है, किसी भी नौजवान ने अपने हाई स्कूल से क्लास 10 का प्रमाण पत्र लेने की जहमत नहीं उठाई। अभी अगर वो जाते हैं तो 2 हेडमास्टर चला गया, 3 हेडमास्टर चला गया, वो रजिस्टर दिमाग खा गया। ऐसी हालत में बिहार के लोगों पर नागरिकता एक दूसरी एनआरसी है, इस एनआरसी के जरिए सिर्फ वोट देने का अधिकार ही नहीं, आने वाला दिन में हमारी नागरिकता पर भी तलवार लटक रही है। इसलिए इसकी हिफाजत के लिए हम लोग जान देने की हद तक आंदोलन करेंगे, और बिहार पूरे देश को रास्ता दिखाएगा। इसलिए हम लोगों ने भारतीय लोकतंत्र का अब तक का ये काला अध्याय है, और इस काला अध्याय में हम नहीं चाहते हैं कि ये हमारा सत्र भी काला सत्र साबित हो जाए। इसलिए आज हम लोगों ने जो बात की, स्पीकर साहब का बहुत सम्मानजनक स्थिति रही, उसका सकारात्मक है। वो चाहते हैं कि कल इसका विमर्श हो, अगर विमर्श नहीं होगा तो हम लोग इसका प्रतिकार करेंगे, प्रतिरोध करेंगे, और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग विरोध करेंगे। बिहार के एक एक वोटर की वोट के अधिकार की रक्षा के लिए हम लोग सड़क से संसदीय सदन तक जो लड़ाई वो जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। इंडिया गठबंधन का एक पार्टनर मैं भी हूँ, CPIM की ओर से अजय कुमार। नेता हमारे बोल चुके हैं, तेजस्वी जी।
देखने का, यह जानने का कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं। मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि केंद्र की सरकार भाजपा की सरकार है और वो इलेक्शन कमीशन के कंधे पर बंदूक रख करके वो देश बिहार के खास करके वोटरों का नाम वो कटवाना चाह रही है और वो कटवा रही है। जिस वोटर के वोट देने से हम लोग सदन में आते हैं और उसके बाद चुनी जाती है सरकार, आज उस पर वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। सवाल सिर्फ वोटरों का वोट का अधिकार नहीं जाएगा। जब वोटरों का वोट का अधिकार जाएगा तो वो इस देश के नागरिक हैं कि नहीं, डाउटफुल नागरिकता के श्रेणी में उनका नाम जाएगा और तब उनका जो भी राशन मिल रहा है वो बंद हो जाएगा, उनको जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रहा है वो बंद हो जाएगी, सरकार का 2 पैसे का भी अनुदान जो उन्हें मिल रहा है वो सब बंद हो जाएगा। इतनी गंभीर समस्या आज खड़ी है। दरअसल संपत्ति से भी सभी चला जाएगा, नागरिक की संपत्ति। और आप जान लीजिए आज ये कराना उनके लिए क्या जरूरी था। मैं साफ कह रहा हूँ, इस बिहार विधानसभा के चुनाव को हाईजैक करने के लिए आज वो ये काम कर रहा है। और आप जान लीजिए, हम लोग सवाल करते हैं इलेक्शन कमीशन से, लेकिन जवाब कौन देता है? जवाब भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मान ली, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बातों को सुन लिया। अरे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम बोल रहे हैं, आपके खिलाफ तो बोलते नहीं। और यही उनका बोलना ये बता रहा है कि आप इलेक्शन कमीशन के माध्यम से आप इस बिहार विधानसभा के चुनाव को हाईजैक करना चाहते हैं। आज 2 दिन लगातार संघर्ष के बाद आज सदन में नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका मिला, लेकिन क्या परिस्थिति बनी? जब नेता प्रतिपक्ष हमारे बोल रहे थे तो बिहार के उप मुख्यमंत्री उन्होंने जिस अल्फाज का इस्तेमाल किया, हम समझते हैं कि उनको संसदीय गरिमा की जरा सा भी ज्ञान नहीं है। और उसके बाद तो फिर जो दृश्य हुआ, हम समझते हैं कि आज तक के इतिहास में शायद ये पहली घटना होगी कि जब भी हाउस एडजॉर्न होता था वो होता था विपक्ष के कारण। ये फर्स्ट सत्ता पक्ष के कारण हाउस को आज स्थगित करना पड़ा स्पीकर साहब के द्वारा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप सदन को आप चलाइएगा या मैं चलाऊंगा। मतलब स्पीकर की गरिमा को भी तार तार करने का काम आज 2-3 मंत्री उन लोगों ने किया, डिप्टी सीएम सहित। और इस सवाल को लेकर के आज सदन स्थगित हुआ। हमारी पार्टी और तमाम हम लोगों ने तय किया कि जब तक इस बिंदु पर सदन के अंदर पूरी बहस ना हो जाए और सरकार का जवाब ना हो जाए, तब तक हम लोगों का आंदोलन चलते रहेगा। उम्मीद है कि कल शायद फिर से मौका मिले बहस करने का, नेता प्रतिपक्ष को बोलने का और फिर सभी दल के लोगों को बोलने का। लेकिन अगर नहीं मिला तो कल फिर हम लोगों का आंदोलन चलते रहेगा, परसों भी चलेगा। और ये आंदोलन मताधिकार की रक्षा का है। गरीब, दलित, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग, अल्पसंख्यक, उनके नाम जो वोट से काटने का है, उसको बचाने का ये संघर्ष है, ये लड़ाई है और ये जारी है। आज सूर्यकांत जी संक्षिप्त सब बात आ गई। हमारे इंडिया गठबंधन हमारे सम्मानित नेतागण तमाम बातों की चर्चा किए हैं। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विधायक दल के नेता सूर्यकांत पासवान कुछ बातों की ओर आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। आज लोकतंत्र में जो हम लोगों को बोलने का अधिकार है, हमारे प्रतिपक्ष के नेता रख रहे थे। भाजपा के जो कुछ लोग थे, मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनको लगा जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता की बात को पूरे देश की जनता सुन रही है, बिहार की जनता सुन रही है, उनको अच्छा नहीं लगा, उनको पेट में दर्द होने लगा। और हमको तो कहने में जरा सा भी हिचक नहीं आ रहा है कि विपक्ष की आज सदन के अंदर जीत हुई। इसलिए
एफआईआर पर जो बहस हो रहा था, हमारे नेताओं का सारा जितना भी पॉइंट था वो चला आया है। हम लोग शांतिपूर्वक सदन के अंदर बैठ करके सुन रहे थे और हम समझते हैं इसको लेकर के अगर इस पर सरकार गंभीर नहीं हुई तो हम लोग सदन में तो आंदोलन कर ही रहे हैं, सड़क पर भी आंदोलन करेंगे, क्योंकि बिहार के गरीब 40% एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। उनका नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा तो उनका अधिकार सारा समाप्त हो जाएगा, न राशन मिलेगा, न इस देश के वो नागरिक रहेंगे। इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से, मीडिया कर्मी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आपने जो 11 पॉइंट रखा है उसमें से सरल कीजिए, आधार कार्ड को मस्ट कीजिए। जो आप सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, स्कूल सर्टिफिकेट, ये बिहार में शिक्षा का क्या हाल है सब लोग जानते हैं। हमारे तमाम गरीबों के पास वो विद्यालय का सर्टिफिकेट नहीं है, खास करके दलितों, अकेलितों, अत्यंत पिछड़ों के पास शिक्षा का घोर अभाव। इसलिए हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं, चुनाव निर्वाचन आयोग को कहना चाहते हैं कि आप इसको सरल कीजिए और हमारे मतदाताओं को नाम अधिक से अधिक कटे नहीं, जुड़े। इसके लिए हम निर्वाचन आयोग से कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल अगर कोई होगा तो 1 मिनट ऑफ कर दो, ऑफ थोड़ा कम कर दो। आप पूछिए। अब ये तो पहले से ही सवाल उठता रहा है कि जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो इस पूरे प्रोसेस में नहीं दिखाई गई है। और कई लोगों का हमको लगता है कि 80% तो BLOs जो हैं वही अंगूठा लगा के साइन करके अपलोड कर चुके हैं। तो ये तो स्थिति है ही। इसको पूरे प्रोसेस को तो हम लोग लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठा रहे हैं। आज भी हम लोगों ने प्रयास किया कि सदन में जो सच्चाई है वो बात जो है पहुँचे, लेकिन पूरा बहस नहीं हो पाया। तो उम्मीद है कि कल जब बहस होगी तो इसको हम लोग जो है रखेंगे, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जो डेट पड़ेगा तो इन सारी चीज़ों को हम लोग रखेंगे। तो क्या दिक्कत है? हम है नहीं, उनके लिए तो है ही ना भाई। वो कितने साल के हैं? 76-77 साल के तो होंगे ना। वो लगभग मेरे पिता की उम्र के हैं, तो हम तो बच्चे ही ना हैं। लेकिन बच्चा जब बोलता है तो कच्ची बात नहीं बोलता, पक्की बात बोलता। जेडीयू के एक विधायक ने एसआईआर पर सवाल खड़े किए हैं, कहे कि 18 लाख जो मर गए हैं वो तो अलग बात है, लेकिन कई ऐसे लोग उनके भी क्षेत्र में हैं जो बाहर हैं, वो नहीं आ पाए, उनका भी नाम कट रहा है, तो वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब तो जदयू के जो सांसद हैं उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। कई लोग भाजपा में भी जो लोग हैं वो लोग भी पीड़ित हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे। तो ये तो सच्चाई है ही कि भाई आपने आखिर पूरा प्रोसेस कैसे किया। केवल टारगेट पूरा करने के लिए आपने कोई 2 फॉर्म देना होता है, आपने एक ही फॉर्म दिया, वो भी रिसिप्ट जो होता है कुछ नहीं मिला लोगों को। कल को वो फाड़ के फेंक दे तो कोई सबूत ही नहीं रहेगा। और कई जगह तो लोग BLOs गए ही नहीं है, खुद ही अपना अपलोड कर दिया गया है। तो कई उदाहरण, कई सबूत हम लोगों ने दिखा। दुकान में बिक रहा है, देवघर में जलेबी लोग खा रहा है, कूड़ेदान में फेंका हुआ, पटना की सड़कों पे, फ्लाईओवर्स पे, गांधी मैदान में
फेंका हुआ है फॉर्म। तो ये तो सच्चाई है। लेकिन बात आज का इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि जो जिस हिसाब से सत्ता में बैठे जो लोग हैं, एक तो खुरपाती उप मुख्यमंत्री है, उनको तो बस अपना उछल कूद करना है, दिखाना कि वो भी कोई चीज़ है भाई। दूसरा एक मंत्री है जो अभी सज़ा मिली है दवाई घोटाले में, वो लोग भी एड़ी अलगाल गाल करके बोल रहे। मतलब ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा। हमने ना किसी का नाम लिया, हम तो जो मुद्दे थे उसके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन इस तरह का विषय इतना गंभीर विषय है और ये साफ दिख रहा था कि सत्ता में बैठे लोगों को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं ना कहीं साजिश है भाई। सत्ता में बैठे लोग और इलेक्शन कमीशन हाथ मिलाए हुए हैं। और हमने आपको शुरू में ही कहा, पहले वोटर सरकार को चुनती थी, अब लगता है कि सरकार में बैठे लोग वोटर को चुन रहे हैं। आप कल प्रेस नोट आप इलेक्शन कमीशन का देखे हैं, लगभग 50 लाख से ऊपर अनुपस्थित पाए गए, इतना दूसरे विधानसभा चले गए, इसलिए नाम कट गए, इतने लोग मृत हैं, इसलिए नाम कट गए। कहीं भी फॉरेनर विदेशी शब्द का अगर उस प्रेस नोट में भी जिक्र है तो बताइए, कहीं है ही नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप लोग पूछ रहे थे सूत्र वाला, तो हम कुछ बोल दिए थे, तो अब बताओ इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे रही है सुप्रीम कोर्ट में कि कोई विदेशी नहीं है। यानी जिन न्यूज़ चैनलों ने चलाया, क्या आप माफ़ी मांगेंगे? सवाल तो ये खड़ा होता है ना कि भ्रम फैलाया गया। इसी बात को तो हम बोले हैं कि भाई दोनों उप मुख्यमंत्री जो है सूत्र के हवाले बयानबाजी कर देते हैं, सरकार में ही नहीं पता। उनको यही नहीं पता, आए हैं तो उन्हीं की सरकार में अगर आए होंगे तो आए होंगे, हो सकता है तब भी बोल रहे होंगे। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि ऐसी कोई बात है ही नहीं। बाहरी की बात हो, विदेशी की बात हो, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो 700 पन्नों का जो है वो दिया गया है। और ये जो कल जो प्रेस नोट, ये है प्रेस नोट, ये आप लोगों को भी मिला होगा, जो इलेक्शन कमीशन जो है SIR परीक्षण में अभी तक उजागर हुए तथ्य, इस तथ्य में कहीं विदेशी का जिक्र है तो बता दो। तो अब जो सूत्र के हवाले से खबर चला रहे थे, अब तो सवाल उन पे भी खड़ा होता है भाई। देखिए, अब धनखड़ जी का इशू कुछ और है। हमको लगता है कि सच को कोई छुपा नहीं सकता। देर होगी लेकिन सच सामने आ जाएगा कि हकीकत में हुआ क्या, क्यों उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। सही रीज़न जो है आने वाले समय में ज़रूर देश के सामने आएगा। आज सदन में जो हुआ उसको लेकर के विजय सिन्हा चौधरी कह रहे कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे। यही दोनों ना 2 दिन पहले लड़ रहा था कि तुम लूट लिया विभाग को, तुम लूट लिया विभाग को। आज दोनों क्या हो गया भाई? आज दोनों करण अर्जुन बने हुए। यही 2 दिन पहले जो इन लोगों के NDA के बैठक में क्या लड़ाई हुई है जबरदस्त। एक को बोला कि तुम ग्रामीण कार्य को लूट लिए, एक को बोल दिया कि तुम माइनिंग को लूट लिए, एक दूसरे को लोग बोल रहे। तो इन लोगों का कोई वजूद है? इन लोग बैकडोर वाले लोग, अभी लोग दोबारा सदन में नहीं लौटने वाले। विजय सिन्हा आप लिख लीजिए, लखीसराय से चुनाव हारने जा रहे हैं, दोबारा चुन के नहीं आने वाले। तेजस्वी जी, एक सवाल है आपकी कि 12, 13, 14 में जो फंडामेंटल राइट का संविधान में उल्लेख किया गया है, क्या लग रहा है चुनाव आयोग और भारत सरकार आप ये आरोप लगा रहे हैं कि इसका उल्लंघन कर रही है?
भाई जो मामला है वो कोर्ट में हम लोगों ने मजबूती के साथ रखा है। अब 28 तारीख को है, इस प्रोसेस के ऊपर हम लोगों ने सवाल उठाए। मौलिक अधिकार का हनन कर रही है, इसका आरोप आप इनडायरेक्ट रूप से लगा रहे हैं। भाई आपका अधिकार ही छीना जा रहा है ना वोटिंग का, और क्या है? आपका अधिकार ही नहीं बल्कि अस्तित्व को ही मिटाया जा रहा है, ये तो हम बात बोल रहे हैं। गृह मंत्रालय बदला जा सकता है सर, विजय सिन्हा को बना दिया जाए। सीएम ने बतौर दी कि आपके माता-पिता ने क्या किया, हमने काम किया, हम काम गिनवाए। हमने इतना काम गिनवाया, पिछले बजट सत्र में मेरा भाषण सुन लेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, शुक्रिया।